अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखें। तो सुबह उठते के साथ ही मैंने सबसे पहले वो शहद वाला जो आपको बताया मैंने लास्ट व्लॉग में, वो किया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, खीमा और रोटी। यहाँ पे मेरा फिनिश हो चुका था, खीमा थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया था तो वो मैंने मम के लिए रख दिया था। मीनवाइल जब हम लोग उठे तो ड्राइंग रूम का पेंट स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं सारा सामान बाहर आ गया था। जबकि हम चाह रहे थे सोफ़े ना आए, मगर वो भी बाहर आ गया और इतनी तबाही मच गई है। सही है। तो मैंने फिर इस दौरान मम और मेरी सेकंड वाली बहन, जो कल हम लोगों को काम करने थे डोनेट के लिए, जो कपड़े देने थे और हमें कोई लाइट लानी थी, लॉक लाना था इस रूम का, तो वो सब लेने गए हैं। सही है, मम और मेरी सेकंड वाली बहन। उसके बाद नाश्ते के बाद मैंने सोचा ये जो कल जो मामू आए हुए थे वो बर्तन वॉश हो गए हैं, मैं ये सारी चीज़ें जगह पे रखूं। तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें जगह पे रखी। उसके बाद फिर मैं और मेरी छोटी वाली बहन ने मिलके ना इस जगह, ये जो आप लोगों ने लॉन्च देखा जहाँ पे सोफ़े एक के ऊपर एक है, मैं मुझसे ना देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे और था यार इतने इतने अच्छे मेरे सोफ़े हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं मासी आए मैं तब करूं, क्योंकि मासी को हम लोग ना नॉर्मली वो 2 बजे आती है, मगर हम चाह रहे थे कि मासी जो है ना जब तक आएगी जब तक मुझसे देखा नहीं जाता। तो मैं और मेरी बहन ने ना बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ हमने जितना हो सका हमने अरेंज किया। मैं बता नहीं सकती ये सोफ़ों को अरेंज करना कितना बड़ा काम है, मतलब ये बहुत भारी है, बहुत भारी। तो बहरहाल हमने फिर ये कर लिया और फिर करने के बाद मुझे तो ये भी हुआ कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत भारी है, पाँव पे चोट भी लग गई इस वजह से। लेकिन कोई नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पूरा रूम ना मुंह पे आ रहा था। तो यहाँ पे वाला काम हो गया और फिर मम आ गई थी। मम ने फिर ये वाली लाइट लाई। ये लाइट मैंने कहाँ लगाऊंगी ये भी आगे चल के पता चलेगा। और दरवाजे का लॉक भी आ गया। अब इसकी भी कहानी आपको इसी व्लॉग में पता चलेगी, देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत अच्छा व्लॉग है ये और बहुत मज़ा आया मुझे इस दिन। तो बहरहाल यहाँ मैं आप लोगों को लॉक दिखाती हूँ। लॉक भी बहुत अच्छा मम लेकर आई हैं, बहुत अच्छा ग्रे कलर का था, बहुत अच्छी मैचिंग हो रही थी रूम की थीम के साथ, तो बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे फिर ना घर वालों मम ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर ये लोग सब जाके कमरे में लेट गए थे और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। मैं आई थिंक सो ऑर्डर वगैरह का कोई काम कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने करने के बाद मुझे पता था ये लोग लेटने वाले हैं खाने के बाद, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सब कुछ सेट कर दिया अच्छे से, ताकि फिर ये एक रूम तो कम से कम साफ़ होना, बीच वाला वैसे ही इतना ख़राब हुआ है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे सब कुछ सेट किया और फिर वो लोग सब आराम करने चले गए थे कमरे में और मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। फिर मम चले गई थी यहाँ पे मेरी ताई के साथ सौदा लेने के लिए और यहाँ सब इतना मैं सिर्फ अपनी मासी का वेट कर रही थी, ताकि उसके साथ मिल के मैं और वो मिल के पूरा घर, ये वाला रूम और बेडरूम जो है ना क्लीन कर लें। तो ये मेरी मासी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उसके साथ साथ लगे रहती हूँ। हाफ़ वो करती है, हाफ़ मैं करती हूँ। अगर मैं सब कुछ उसको करने दूँ ना तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक्स्ट्रा काम से हट के अगर कोई एक्स्ट्रा, जैसे ये सब एक्स्ट्रा काम है, लेकिन उसने मेरी बहुत हेल्प करी। हम दोनों ने मिलके एक अच्छे से काम किया और मासी से मैंने पूरा रूम वगैरह क्लीन करवाया। मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे पूरा, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ समेटना था। तो उसके बाद मासी चले गई थी तो मैं इस रूम में आई। मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखाऊं कहाँ तक हालात पहुँचे हैं। अभी ये सिर्फ 1 कोट हुआ था और अंकल ये सब काम वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को, हालांकि मुझे था पहले मैं बिफ़ोर दिखाऊं। आई थिंक मैंने पिछले व्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाया है, ज़्यादा नहीं दिखा पाई। जहाँ का सबसे ज़्यादा बुरा था ना, मैं वहीं का ही नहीं दिखा पाई और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। लेकिन खैर कोई नहीं, वहाँ पे अंकल ये काम कर रहे हैं और यहाँ जो है जितना हम समेट सके, जितनी डस्टिंग कर सके उतना हमने काम किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे रूम की वो क्लॉक रखी हुई है, मिरर आ गया है, यहाँ का जो कारपेट है वो फोल्ड होके खड़ा हुआ है और यहाँ ये सब हमने चादर डाली, सोफ़े सुकून में आई मैं बिल्कुल ना। और यहाँ टेबल की डस्टिंग हुई, टेबल क्लीन हुआ। मतलब मुझे जितना अच्छा लग रहा था, मुझे हो रहा था जिस भी दिन जो भी रूम का काम हो वो रूम साफ़ होना चाहिए बस। तो यहाँ पे बस ये वाला काम हो गया। फिर बेडरूम क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पॉइंट पे बहुत थक गई थी हद से ज़्यादा। और ये वाला जो है ना, मतलब हमारे घर में 8 साल बाद तकरीबन कलर हुआ है और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है होते हुए। मतलब नॉर्मली मोबाइल वगैरह में देखा है। मुझे ये रोलर वाला काम
इतना अच्छा लग रहा था पेंट, इतना अच्छा, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ये लूँ इनके हाथ से और मैं भी एक बार शुरू हो जाऊँ। लेकिन अच्छी बात नहीं होती तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर उनके जाने के बाद ना मैंने ये रोलर ज़रूर पकड़ा और मैंने उसकी कुछ ना कुछ तो तमाशे ज़रूर किए, लेकिन आप लोग दिखाना भूल गई मैं ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अंकल कलर देखने, अंकल ने हमें बुलाया था, हमने कलर वगैरह चेक कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा करवाया मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। सेकंड वाली बहन नमाज़ पढ़ी थी और यहाँ पे मेरी बहन ने मैं बहुत थक गई थी, उन्होंने मुझे मैगी बना के दी क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था मैगी खाने का। तो बस यहाँ पे मैं मैगी ठंडी करी थी कि मैंने सोचा जल्दी से पहले मैं हाथ धो के आ जाऊँ। मैंने हाथ नहीं धोए, भूल गई थी बिल्कुल ना, वरना अमूमन मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ, हमेशा मासी जाने के सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ, पाँव धोती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं जल्दी से वॉश करके आई। उसके बाद फिर मैं सुकून से बैठ के फिर मैंने सोचा अब मैं सुकून से बैठ के आराम से खाती हूँ मैगी, क्योंकि मैगी खाने की जो एक्साइटमेंट है ना, मैं वैसे कोशिश करती हूँ कम खाऊं, लेकिन जब भी खाती हूँ ना मैं बहुत खुश होती हूँ। उसके बाद मैंने ये ऑरेंजेस खाए, ऑरेंज मुझे बहुत पसंद है। सही है, जब तक ये काम हो रहा था ना, शाम तक ना रोज़ 6 बजे कलर वाले चले जाते हैं। एंड देन अंकल चले गए थे। मेरी बहन ने बोला ये दरवाज़ा खुला क्यों है, जब सबको इतनी स्मेल आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजे का ना फ्रंट का लॉक टूट गया है और पीछे वाला लॉक है। तो उन्होंने क्या किया, बोला यार सब इतने परेशान हो रहे हैं, ये सब बंद क्यों नहीं कर देते दरवाज़ा। वो उठी और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मतलब अब हम इसको खोल ही नहीं सकते और अंदर सारी विंडो वगैरह ऑन है, मतलब ओपन है। अब मेरी मम जो इतना डांट रही थी मेरी बहन को, और मैं इतना एंजॉय कर रही थी इस मोमेंट को, इतना खुश हो रही थी, इतना हंस रही थी और इतना ही तंग कर रही थी। फिर मेरी ताई आई, आप लोगों ने देखा, उन्होंने भी कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब तक बोला, जब तक पिछले व्लॉग में मेरे मामू ने स्ट्रॉबेरी लाई थी, मैंने बोला इसको हमने वॉश नहीं किया, विनेगर और सोडा में मैंने पानी के साथ वॉश करने के लिए रख दिया था बॉक्स में। 2 घंटे बाद तकरीबन मैं इसको निकालती हूँ और फिर वॉश वगैरह करती हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं इस लॉक को ही निकाल देती हूँ, ताकि मैं भी कुछ कर दिखाऊं कि लॉक ही निकाल देते हैं, ताकि जो नया लॉक आया तो फाइनली वो भी लग जाए। तो इतने में फिर बाबा भी आ गए थे और बाबा को हमने ये पूरी कारस्तानी बताई है कि हमारी बहन ने क्या अंजाम दी है। उसके बाद फाइनली कि जल्दबाजी में हमें जिससे मतलब ये काम करवाना था उनसे तो नहीं, जल्दबाजी में जो कोई हमें रात के टाइम 8 बजे मिला, हमने उनको लाया और देन उस बाबा ने उनको लेकर आया। उसके बाद ये लॉक लगा है फाइनली। उसके बाद इतना कोई वो हो गया था कि मैं आपको खाना दिखाना भूल गई थी। खाने में हम लोगों ने खाया ख़ोरमा और चावल, बहुत भूख थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रॉबेरी को वॉश करके रख दिया अच्छे से। उसके बाद फिर हम सब ने मिलकर खूब सारी बातें करी, क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब डिस्कस किया। फिर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।